प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी पाठ्य पुस्तक निबंधमाला में रामायण, जिनके लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, उस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, जो सारांश इस प्रकार से है। आधुनिक युग के महान विचारक, समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया की अपने शीर्षक लेख में प्रथमतः यह स्पष्ट किया है कि धर्म और राजनीतिक में युगपत संबंध है। धर्म जीवन में श्रेयस का अमृत भरता है और राजनीतिक समाज के व्याप्त बुराइयों से लेकर उसे दूर करने का प्रयास करती है। हमारे प्राचीन ऋषियों के चिरंतर चिंतन ने जीवन के लिए धर्म और राजनीतिक दोनों को महत्वपूर्ण माना है। जानकी वल्लभ शास्त्री के शब्दों में, धर्म हमारे जीवन को पवित्र, स्वच्छ, संयमी बनाकर ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। धर्म बंधन का नहीं, मुक्ति का पथ है। हम ईश्वर को ही सत्य, ज्ञान और मुक्ति के नाम से पुकार रहे हैं। धर्म की मजबूत बुनियाद पर जीवन का गगनचुंबी प्रसाद खड़ा रख सकता है। तुलसीदास की रामायण में जीवन के शाश्वत एवं स्वर्णिम मूल्यों के स्थापना की गई है, लेकिन लेखक के कथनानुसार उसमें कूड़ा और कर्कट उच्छिष्ट भी काफ़ी है। तुलसी के रामायण में आनंदोपलब्धि के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। यही धर्म हमारे जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कविताएं उसमें जुड़ी है जिसके समाज को क्षति हो सकती है, जैसे गो विप्र की पूजा एवं नारी की निंदा। दूसरे अर्थों में तुलसी एक महान कवि हैं। वे एक रक्षक कवि हैं। टूट रहे समाज को, फूटी नौका को बचाने का जितोड़ प्रयास उन्होंने किया है, वह श्लाघनीय है। इस दृष्टि से वे जगदाह वर्णनीय एवं प्रातः स्मरणीय समझे जाते हैं, किंतु कि समाज की रक्षा उन्होंने की है। तुलसी की महानता की ओर लक्ष्य करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि धर्म, प्रेम, सत्य, शांति, दया इत्यादि की स्थापना के साथ ही तुलसी ने हिंदुस्तान की एकता जैसे लक्ष्य को भी स्पष्ट करता है। यह सर्वविदित है कि राम हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण की एकता की देवता थे और कृष्ण ने पूर्व को पश्चिम से मिलाने का प्रयास किया था। आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत राम कथा ही है। कंबन, एकनाथ, कृतवास आदि रामायणों की अपनी अपनी भाषा और अपने अपने संस्कार हैं, लेकिन सबों की मूल तत्व एक ही हैं। राम और कृष्ण के महान व्यक्तित्व का निर्माण करना ही इन कवियों का लक्ष्य रहा है। तुलसी की जितनी कविताएं प्रचलित है, नारी सम्मान वाली कविताएं उतनी प्रचलित नहीं हैं। पराधीन सपनों सुख नाही
और कत विधि सृजी नारी जग माही में। कितनी नारी व्यथा छुपी हुई है। तुलसी ने सारे संसार को सिया राम मैं सब जग जानी कहकर नारी की उच्चता एवं श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, जिसका अधिक सम्मान सीता, अहिल्या, द्रौपदी और पार्वती को यहाँ दिया गया है, जैसे दुनिया में कहीं और नहीं दिया गया है। सीताराम के समस्नेह की ज्योति जितनी तुलसी की रामायण में फूटती है, दुनिया के किसी और जगह नहीं मिलती। तुलसी की दृष्टि में नारी श्रेष्ठ है। समाज के उत्थान के लिए नारी की तरह, नर की तरह नारी को भी महत्ता है। कवि ने इसे स्पष्ट किया है कि तुलसी और अन्य सभी रामायणों में सामाजिक चीज़ अधिक है। उन सामाजिक चीज़ों की आज के समाज के लिए कोई भी उपदेयता नहीं है। राम के पैरों में बजने वाली पैजनियाँ एवं उनके शरीर पर धारी तरह तरह के आभूषण आज के समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मुक्ता और कनक का भी वैलासिक प्रदर्शन आज आवश्यक हो गया है। तुलसी ने इन विलास वस्तुओं का वर्णन अपनी रामायण में प्रभुत मात्रा में लिखा है। आज हम धनुष्बाण के युग में नहीं जी रहे हैं। आज का युग अणु, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र का युग है। अतः पैजनियाँ, नक्षेदन, मणि, मुक्ता आदि को त्याग कर देना ही हितकर है। लेखक का कथन है कि शूद्र और पिछले वर्गों के मामले में रामायण में काफ़ी अविवेक है। शूद्र और वनवासी को अनेक स्थलों पर निम्न घोषित किया है। इस तरह की बातें निम्न पात्रों के माध्यम से कही है। हाँ, ब्राह्मणों को हर अवसर पर ऊंचे उठाने का प्रयास किया है। ऐसे कवि ने समयानुसार ही किया है। निषाद प्रसंग के द्वारा कवि ने जात प्रथा पर प्रहार किया है। इस अछूत को कवि ने भगवान के अनुज के रूप में चित्रित किया है। प्रेम के मामले में कवि ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सभी मानव एक है। समता की जो बातें तुलसी ने अपने रामायण में की है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सिम समता की। राम के समान ही यह भावना सर्वत्र ही ध्यान देने योग्य है। उनकी यह समता मन की समता है। राम विखात को गले लगाते हैं। उनको सृष्टि में सभी मानव एक है। पलागी की जगह गलमिलोबल की है। यह भावना समता के धरातल पर ही आधारित है। लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि आज द्रविड़ और मंगोल में भेद गढ़े गए हैं। इसे विदेशियों ने गढ़ा है। अगर वे थे तो 3-4 हजार वर्ष पहले। अब ये बिल्कुल झूठे हैं। इसी झूठे के आधार पर अब तक भारत के साहित्य और इतिहास और भूगोल इसी झूठ के सहारे पढ़ाया जा रहा है। भगवान की क्षेत्रीय, भारत की क्षेत्रीय भीतर एक ही है। इस विभिन्न भाषाओं में ऊपर से भले ही कुछ विसंगति है, लेकिन भीतर सभी एक है। राम को दक्षिण का राजा माना गया है। इस कार्य क्षेत्र के दक्षिण में रखा गया है। बानर और रीछ दक्षिण को ही बनाए जाते हैं। बंदर, भालू और रीछ
रीझ को देवताओं का अवतार माना गया है, जो विष्णु के अवतार के साथ साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और इसके लिए उत्तर और दक्षिण का कोई सवाल नहीं उठता है। रह गया रावण की भी उत्तर का ही कोई राजा मालूम होता है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उत्तर में ही राक्षसों को करते, यज्ञ भग्न करना, देवताओं मुनियों और साधुओं को तंग करना उत्तर में ही होता है। ऐसा आखिर कौन करता था? राक्षस तो ही। रावण के लिए उत्तम कुल पुलस्त्य नाती कहा गया है। वह उत्तरी भूभाग का ही रहने वाला था, जो वरदान पाने के बाद लंका द्वीप में चला गया। वहाँ उसे लगा कि उसका राज्य सर्वाधिक सुरक्षित है। सामान्यतः लोग की ऐसी धारणा है कि रावण वंश या राक्षस कुल काला कुल्टा था, उनके दांत निकले हुए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं। मंदोदरी और शूर्पणखा अत्यंत ही सुंदरी थी। आज जो रामलीला होती है उसमें राक्षसों को बदसूरत दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राम और भरत ही श्यामल थे। उत्तर बालों के रंग से उनके रंग भिन्न थे। प्रायः रावण के सभी वंशजों का नाम मोटी आवाज पर है। रावण स्वयं कौन है? वह जो रव या हल्ला करे। इसी तरह मेघनाद, कुंभकर्ण, शूर्पणखा के पति का नाम भी त्रिभ स्वर के आधार पर रखा गया है। लेखक की कहना है कि रामायण उत्तर भारत को मिलाने वाला सेतु है। राम और कृष्ण हमारे ईश्वर माने जाते हैं। इनके ईश्वरत्व में और कोई गुण हो या न हो, लेकिन एकीकरण के गुण से बढ़कर कोई भी महात्म नहीं है। इन दोनों महापुरुषों ने एकता स्थापित करने का काफ़ी प्रयास किया है। धर्म और राजनीति की आधारभूमि एक ही है। अधिक दिनों तक धर्म का प्रचलन ही राजनीति बन जाती है। राजनीति अल्पकालीन धर्म है। एक ही वस्तु अल्पकाल और दीर्घकाल के दायरे में बंद कर क्रमशः धर्म और राजनीति का रूप धारण कर लेती है। दीर्घकाल तक अस्थायी रहने वाला धर्म बुराई से लड़ता है और राजनीति अल्पकाल की बुराई से लड़ती है। धर्म और राजनीति के अविवेक सम्मिलन से दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं कि एक धर्म को किसी एक राजनीति से कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। इसी से संप्रदाय एवं वर्ग विशेष में द्वेष उत्पन्न होता है। कट्टरपंथी बढ़ती है। संप्रदायवाद और कट्टरवाद से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम धर्म और राजनीति को अलग नहीं करें। जीवन के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। राम आनंद सागर है, एक विश्रांत सागर। उनके निर्मल निर्झर से मन प्रसन्न होता है। रामायण में शांति रस है। तुलसी शांत रस की सीमा है। इनकी रामायण में प्रायः सभी पात्र आंसू बहाते हैं और आंसू मानवीय संदर्भों की रक्षा में बहता है। पूरी रामायण में सीता राम का केवल एक प्रसंग संयोग श्रृंगार का है। चित्रकूट की फटक शिला पर बैठी सीता को राम हार पहनाते हैं और वह श्रृंगार रस है। तुलसी का यह प्रसंग श्रृंगारपूर्ण है, लेकिन अपनी सीमा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए आवश्यक है कि आदमी भीतर और बाहर से सौम्य रहें।
स्वयं बिना हिले दूसरे को हिलाएं। राम स्वयं हिले थे। उनके जैसा मर्यादा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। राम जैसा अडिग महापुरुष को भी कवियों ने अपने अपने ढंग से हिलाने का प्रयास किया है। धोबी वाला प्रश्न ऐसे ही एक है जिसमें कवियों ने राम को हिलाने का प्रयास किया था। प्रस्तुत निबंध रामायण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यही मुख्यतः सारांश है। धन्यवाद।